इस समय ट्रेंड में क्या चल रहा है ना? अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा है ना, कुछ भी वायरल होने के लिए तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। शर्मिंदा और निराश करने के लिए इस तरीके की बातें ना ही बोली जाए तो अच्छा है ना? लाइफ इज़ too short, so enjoy it today. So not everybody will understand your journey. Just be yourself and carry on. Hello my YouTube family. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलर्स ऑफ नेचर। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी चलिए बात करते हैं इस व्लॉग के बारे में। व्लॉग है, डेली रूटीन व्लॉग है ये, और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह विधान का नाश्ता। विधान जाने वाला है स्कूल और यहाँ नाश्ता बन चुका है। स्कूल जाने से पहले जो है मैं घर के बहुत कुछ काम जो है निपटा देती हूँ। स्कूल छोड़ के आने के बाद में मैं आ गई थी श्याम बाबा के मंदिर में। यहाँ पर है रानी सती का मंदिर और बाबा श्याम का मंदिर, राम जी का मंदिर। और पहले हम दर्शन कर लेते हैं श्याम बाबा के, रानी सती माता के और राम जी के, राधा कृष्ण जी के, है ना। स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं सीधे मंदिर चली गई थी। वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और सुबह सुबह दर्शन इतने अच्छे हो गए मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, है ना। इतना मन खुश हो जाता है। अब चलिए जी ब्लॉग की बात कर लेते हैं। व्लॉग में बोलना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए, है ना। अभी ये जो है व्लॉग महाशिवरात्रि स्पेशल होने वाला है और जो है अभी तक मैंने महाशिवरात्रि का जो व्लॉग है वो मैंने एडिट करके डाला ही नहीं है, है ना। अच्छा, उसका कारण ये हुआ कि मुझे हो गया था कोल्ड। अभी इन दिनों जो है जाती जाती सर्दी है तो मैं आ गई इसकी चपेट में और मुझे हो गया था अच्छा खासा कोल्ड। तो कोल्ड हो जाने के बाद में बस आवाज़ का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हो जाती है। तो जी चलिए, अब कोई नहीं, लेट ही व्लॉग जाएगा तो कोई बात नहीं। मैंने वीडियो थोड़े थोड़े बना के रखे हैं। यहाँ पर जो है मैं बगर जो है वो थोड़ी सी धो के और उसे मैं भूंज ले रही हूँ। थोड़ा सा साबूदाना मैंने भूंज लिया है और फलीदाने और ये जो चीज़ें हैं सब सामान भूंज के, और इसका हम बनाने वाले हैं बहुत अच्छा सा फरहाड़। कुकर में मैंने जो है शकरकंद चढ़ाई हुई है, शकरकंद का हलवा बनने वाला है। और ये जो है एक बहुत अच्छी सी पेटिस टाइप का जो है वो बनने वाली है साबूदाना और भगर के आटे से। इन दोनों को भूंज लेना है, भगर और साबूदाने को, और आलू उबाल के हम उसमें क्रश करके डाल देंगे और उसका एक डो बना के उसके हम पेटिस बना लेंगे। यहाँ पर जो है वो शकरकंद का जो हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो है मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ और ड्राई फ्रूट और ये सब ऐड करके बस ये हलवा जो है जल्दी से तैयार हो जाता है। तो ये व्लॉग जो है महाशिवरात्रि की फराळ स्पेशल व्लॉग है। तो फराळ में जो है साबूदाना का ये जो एक पैटीज बनेगा और इसके साथ में शकरकंद का हलवा और चिप्स, और उसके साथ में कुछ साबूदाने के पापड़ और दही की चटनी, उसके साथ ही एक बस इस तरीके से जो ये फराळ की थाली बनकर तैयार हो जाएंगी, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि ये छोटे-छोटे त्योहार ही होते हैं जो हमारे जीवन में नई उमंग, नई दिशा और कुछ अच्छे शगुन और इस तरीके की चीज़ें लेके आते हैं। तो जी आइए अब हम बात कर लेते हैं इस समय ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे अभी-अभी गया महाकुंभ, है ना? महाकुंभ की बातें हो चुकी हैं। जैसे इस समय अभी थोड़े दिन पहले महाशिवरात्रि का, महाकुंभ, और जैसे कोई इवेंट्स होते हैं, कुछ बड़े लोगों की बातें होती हैं, हाई क्लास लोगों की बातें होती हैं, कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी जो करते हैं उनकी बातें होती हैं, है ना? तो ये सब जो बातें हैं ये ट्रेंडिंग होती है। अभी खामा-खा लोगों को जो वायरल होना रहता है या कुछ होना रहता है तो वो खामा-खामा बन के कोई एक आधा स्टेटमेंट दे देते हैं और उसकी वजह से वो वायरल हो जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करी, मैं कैमरा लेके इधर-उधर हो रही हूँ, वीडियो क्लिप्स जो हैं वो छोटे-छोटे लेके ये एडिट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, यार मेरी वायरल नहीं हो पा रही है और लोगों ने 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी हैं, खामख़ा वो बैठे-बैठाए अपने वायरल हो जाते हैं, है ना? न्यूज़ एंकर न्यूज़ के सामने अपनी कोई एक आधा स्टेटमेंट्स ऐसा दे देते हैं जिससे उनका कोई वास्ता नहीं होता है, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में बस थोड़ा-सा बोल दिया और बस वो ट्रेंडिंग हो गया और वायरल हो गया। तो जी अभी एक ट्रेंड में चल रहा है
कि हमारी कोई एक स्पोर्ट्स है तो वो गई हुई है टूर्नामेंट टूर्नामेंट खेलने के लिए, है ना? तो एक सज्जन है जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है उस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, जिसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है या उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं है कि क्या है और क्यों नहीं है, क्या कि कैसा होना चाहिए। और बस उनको देख उस वो टूर्नामेंट देखने का टाइम भी मिलता है या नहीं, को कभी वो प्ले देखते भी हैं या नहीं है, उसका कोई नॉलेज नहीं है। और बस एक स्टेटमेंट दे दो और कुछ भी उल्टा-सीधा ही दे दो और उससे आप वायरल हो जाओ। जी, ऐसी बातें जो होती हैं ना, वो आपको बहुत ही डिमोटिवेट करने के लिए होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए महाकुंभ हुआ तो वहाँ पर शाही स्नान के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में या किसी विद्या के बारे में, इन सब के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो जी बातें हुई तो सिर्फ़ आईआईटी बाबा के बारे में, वो एक मॉडल आई थी जिनकी आँखें कुछ अजीब-सी थी और उनको बस ये उन्होंने बर्तन मांजे या नहीं मांजे, उन्होंने कभी कपड़े धोए या नहीं धोए, बस इस तरीके की बातें हुई। अच्छा, इसके आगे जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, तो चुनाव में भी बस कोई महिला है जो अभिनेत्री हैं या कुछ कला क्षेत्र में है जो बहुत पॉपुलर है और चुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन दिया है ना? तो उनके बारे में कुछ भी अनाप-शनाप या कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है। उनकी कला को लेकर कुछ मतलब असभ्य तरीके से बोल दिया जाता है और ऐसा भी कुछ ऐसे मतलब छोटी सोच वाले लोग ही करते हैं, है ना? तो और उस वो बोल के बस आप वायरल हो जाइए, है ना? मतलब आपको किसी भी तरीके से कुछ बस बोल देना है और वायरल होना है। और इसके साथ ही ये भी नहीं सोचते हैं वो कि इस पर्सन की वजह से हमारे देश का कितना नाम हो रहा है या हमारी इस तरीके की टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पहुंचती है और वो लोग क्या सोचते होंगे। तो जी इसके लिए जो है हमारे देश के जो सोल्जर्स हुए, हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुए, साधु संत हुए, हमारे देश के जो महान ग्रंथ हुए, हमारे देश के जो उपन्यास हुए, हमारे देश के जो खंड काव्य हुए या हमारी धार्मिक किताबें हुई और हमारे देश के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके बारे में किसी भी विषय पर उनको डिमोटिवेट करने के लिए या शर्मिंदा और निराश करने के लिए इस तरीके की बातें ना ही बोली जाए तो अच्छा है ना? तो जी इन सब विषयों पर मेरी जानकारी बस इतनी ही है या मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा है ना कुछ भी वायरल होने के लिए तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्योंकि आपकी अपनी एक साख है, आपका अपना एक स्टेटस है, तो आप उसे मेंटेन करना या ना करना या आप उसको नीचे गिराना चाहते हैं, तो वो एक बस आपकी ज़ुबान पे ही निर्भर करता है ना? तो जी देखिए, बातों ही बातों में आ गया संडे के दिन का ये वीडियो है और मैंने बनाया था यहाँ पर रवे का ढोकला। रवे का ढोकला जो है वो अप्पम पैन में बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था, देख ही सकते हैं आप, कलर कितना बढ़िया आया है। और मंडे के दिन का ये व्लॉग वीडियो है जो मैंने और विधान ने इसका शॉर्ट वीडियो डाला है, ये वही है। और बहुत लाइक किया लोगों ने, उसको बहुत पसंद किया। और आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन जो है ये है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर कैरी की लूंजी और रोटी। रोटी जो है वो मोरन वाली रोटी बन रही है, बीच में जो है घी लगा के और बस पराठे सरीका उसको बना दिया जाता है ना? तो वो एक बहुत अच्छी मतलब मोइन वाली रोटी होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो कैरी की लूंजी के साथ में ये विधान जो है उसे टिफ़िन में लेके जाएगा। आज जो है ये टिफ़िन बन रहा है, इसका मॉर्निंग का टाइम है और बाद में बस अब दिन के जो काम रहेंगे वो बन होंगे। और गुड़ डाल के और हींग और तेज़पत्ता डाल के मैंने ये कैरी की लूंजी बनाई है। खाने में बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों के समय में ये जो है सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट यही देती है। सब्जियां खाने का तो मन ही नहीं होता है, बस कैरी की लूंजी हो जाए, छाछ हो जाए, दही हो जाए, बस ऐसा ही खाना अच्छा लगता है ना? लेकिन मेरे यहाँ तक के जो है 8 सवा 8 तक के मेरे जो है घर के आधे से ज़्यादा काम निपट चुके होते हैं। बाद में जो है कपड़े धोने का, कपड़े सुखाने का और कपड़े फ़ोल्ड करने का, बस ये ऐसे छोटे-मोटे काम ही जो हैं वो बच जाते हैं। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।